है। आप इस बात को जरा समझें कि जो हो गया वो हो गया। मेरी जिंदगी में आज से शुरू करती हूं, जब तक ये विचार नहीं आएगा तब तक काम बनने वाला नहीं है। आप अपने मन को जैसे सिग्नल देंगे वैसे वैसे ही आंसर आने शुरू हो जाएंगे। हम किस चीज को किस्मत कहते हैं पता है? जो समस्या हमारी जिंदगी में होती है और उसकी समाधान नहीं होती है, उसी को हम किस्मत कह देते हैं। मान लीजिए मेरे कुछ अरमान हैं, वो पूरे नहीं हो रहे हैं। चूंकि वो पूरे नहीं हो रहे हैं, जिस चीज के अरमान पूरे नहीं हो रहे हैं उसी को मैं किस्मत कह देता हूं। हमारे मन में किस्मत की कोई यूनिवर्सल परिभाषा नहीं है। जो हमारी समस्या होती है वही हमारी किस्मत बन जाती है। हम इस बात को स्वीकार करें कि या तो हमें मैरिड लाइफ में एंट्री नहीं करना था, और अगर हम एंट्री कर गए हैं तो हम इसको स्वीकार करें कि सारी चीजें मेरे मन के मुताबिक होना संभव नहीं है। ये स्वीकार भाव लाना ही अपने आप में एक नई किस्मत बनाना है। आप जब भी परेशान भीतर में होंगे तो याद रखिएगा, जो स्थिति चल रही है उसको हमने स्वीकारा नहीं है। कुछ चीजें आप बदल सकते हैं और कुछ चीजें बदल नहीं सकते हैं। तो जो बदल सकते हैं उसके लिए प्रयास किया जाए, जो बदल नहीं सकते हैं उसको स्वीकारा जाए। या 24 घंटे लड़ाई करते रहो, स्ट्रेस में आती रहो, या एकदम मारपीट करो। आप जितनी लड़ाई भीतर में करेंगी उतना आपका एड्रेनल, अंदर में एड्रेनल एक्टिव होगा, उतना हाइपरटेंशन होगा। आप अपने मन में कल्पना करें, आपके सामने नजर आ जाएगा कहां कहां वो एरिया है जहां मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही हूं, और मन में एक पिक्चर लाएं कि मैं उन सभी व्यक्तियों को स्वीकार करती हूं जिनको मैं बदलने में समर्थ नहीं हूं। आप अगर दुनिया को बदलने के चक्कर में निकल गई तो स्ट्रेस में आ जाएंगे। इस दुनिया में हम केवल एक ही व्यक्ति को बदल सकते हैं, डैश। पता नहीं मेरी जिंदगी ठीक होगी या नहीं होगी। जब प्रश्न गलत है तो उत्तर गलत होगा। पता नहीं मैं सुखी होंगी या जब इतनी कंफ्यूजन है तो उत्तर भी कंफ्यूजन वाले आएंगे। अगर आप क्लियर है, पता नहीं की कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे एक जिंदगी मिली है, मेरी एवरेज लाइफ 70 साल प्लस या माइनस हो सकती है। इसमें मुझे पता है कुछ चीजों को मैं बदल सकती हूं, कुछ चीजों को मैं बदल नहीं सकती हूं। जिसको मैं बदल सकती हूं उसको मैं बदलूं, जिसको मैं नहीं बदल सकती उसको मैं स्वीकार करूं। ये बैलेंसिंग जिस दिन मैंने करना सीख लिया, उस वक्त जिस चीज का जन्म होगा वो एक नई किस्मत होगी। एक कैदी वर्षों बाद अपने घर लौट रहा है, ट्रेन में यात्रा कर रहा है, उसके साथ एक और पैसेंजर है जो कवि है। कवि अगले दिन स्टेशन आने वाला है तो कैदी कहता है इस कवि से, भैया जरा देखना मेरा स्टेशन आया है कि नहीं। बोले जब आने ही वाला है स्टेशन तो देखने की जरूरत। बोले नहीं नहीं, मैं 25 साल से जेल में बंद हूँ, मैंने एक मर्डर किया था और गाँव वालों को मैंने चिट्ठी लिखी है, अभी तक कोई चिट्ठी नहीं आई है 25 साल से, कि अगर तुमने मुझे माफ कर दिया है तो स्टेशन पे जो है सफेद झंडी लगा देना। मैं समझूंगा मेरे गांव ने मुझे माफ कर दिया है, और नहीं माफ किया है तो लाल झंडी लगा देना। मैं आगे निकल जाऊंगा, गांव में नहीं, क्योंकि मुझे बेइज्जती बर्दाश्त। मैं देखना चाह रहा हूं कि स्टेशन पे झंडी का रंग सफेद है। 5 मिनट के बाद वो पलटता है, उसकी आंखों में आंसू हैं, और ये कैदी कहता है कि अब बोलने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया झंडी जो है वो लाल है। बोले बेवकूफ, स्टेशन क्या पूरा गांव सफेद झंडी से भर गया है। स्टेशन क्या पूरे गांव ने तुझे माफ कर दिया है। मोरल ऑफ द स्टोरी है, जब आप खुद को बदलने का स्टेप दिखाते हैं तो ईश्वर सफेद चीज से सब कुछ भर देता है। लोग मुझसे कहते हैं मुझे इसको बदलना है, मुझे उसको बदलना है। इस चक्कर में मत जाइए। अगर लोग बदल जाते तो कितनी अच्छी बात हो जाती। नहीं बदलते हैं लोग, बदलने की बात करते हैं। मेरा ये रोज का काम है। हस्बैंड वाइफ को बदलना चाहती है, वाइफ हस्बैंड को, अल्टीमेटली दोनों बच्चों को बदलना चाहते हैं, और बच्चा कहता है मम्मी पापा को पहले बदलना है सर, उसके बाद हम बदलना। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमें देखना पड़ेगा, मेरा दृष्टिकोण कैसा है। 24 घंटे का ब्यौरा रखिए और जरा चेक कीजिए मेरे अंदर ज्यादातर विचार कैसे चलते हैं। अगर आपका परसेंटेज ऑफ विचार नकारात्मक है तो इसका मतलब आपके अंदर बहुत सी नकारात्मकता भरी हुई है। तो आप जरा 2 दिन का आंकड़ा रखिए कि मेरे परसेंटेज ऑफ विचार कैसे हैं। आप पाएंगे हाँ नेगेटिव ज्यादा है। बस खाली तीसरे दिन से यह प्रयास करना है कि मैं नेगेटिव विचारों को एंटरटेन नहीं करूंगी। हमारे अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि मैं ये डिसाइड करती हूं मैं इस नेगेटिव बात को अपने अंदर डालने की इजाजत नहीं दूंगी। बस इतना ही करना है। और अंत में कि हमने भी जिंदगी के कई रंग देखे हैं, कभी धूप, कभी छांव, कभी बारिशों के संग देखे हैं, और जैसे जैसे मौसम बदला लोगों के बदलते रंग देखे। ये उन दिनों की बात है जब हम मायूस हो जाया करते थे, अपनी मायूसी का गीत लोगों के सामने गाया करते थे। कभी कभी तो जज्बात में आंसू भी बहाया करते थे, परंतु अक्सर लोग हमारे आंसुओं को देखकर हंसी उड़ाया। अचानक जीवन ने नया मोड़ लिया और हमने अपनी परेशानियों को बताना ही छोड़ दिया। अब तो दूसरों की जिंदगी में भी हंसी का बीज बो देते हैं।
और खुद को अगर रोना भी पड़े तो हंसते हंसते रो देते। जी हाँ, नमस्कार। आपने अभी सुना एक बहुत ही बेहतरीन लीडर को, जो हम लोगों के बीच रहते हैं और हम लोगों को मोटिवेट करते हैं। और आप लोगों को भी बड़ा अच्छा लगा होगा आज सर को सुन करके। बड़े बेहतरीन तरीके से हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन और यूट्यूब के माध्यम से। और आपका नाम है मिस्टर राजेश अग्रवाल। जो ये सैटरडे का प्रोग्राम है वो हम लोगों के बीच में टाई अप होके चल रहा है। कुछ लोगों के बीच में ही रखा गया है, ज्यादा लोगों को इसमें इनवाइट नहीं किया जाता है। लेकिन उनका ये सोच है कि हर सैटरडे को हम लोग आकर के इस प्रोग्राम को कुछ और बढ़िया, कुछ अलग ढंग से करेंगे। तो आज के प्रोग्राम में अभी सर रास्ते में हैं, अभी आप आने में अक्षम हैं, बट हम आज अब जो आज का कार्यक्रम है उसको शुरुआत करते हैं। और इन द मीन टाइम अगर सर आ जाते हैं उस समय तक तो उनको भी इनवाइट जरूर करेंगे 10 मिनट के लिए। तो शुरू करें। आज हम लोग कहाँ कहाँ से हैं? मैं जैसे आशुतोष पांडे उत्तर प्रदेश के खूबसूरत शहर गोरखपुर से हूँ। हमारे बीच कुछ लोग हैं जो कहाँ कहाँ से बता सकते हैं। चाहे तो चैट बॉक्स में अपने प्लेस का नाम लिख सकते हैं जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। नवीन कुमार जी हैं दिल्ली से, बहुत बढ़िया, वेलकम। मेरी भी ससुराल दिल्ली में ही है। और कोई आप लोग पुट कर लीजिएगा। जी, कोई कुछ बोल रहा है क्या? जी हाँ, नेक्स्ट लखनऊ से हैं आरसी मिश्रा सर, वेलकम सर। अर्पिता जी हैं गोरखपुर से, बहुत बढ़िया। मिदनापुर से हैं कल्पना मंडल जी, वेरी गुड। तो आज हम लोग जो कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं दैट इज FBO, 4 सैटरडे हम लोगों का होगा कार्यक्रम ये। फर्स्ट में हम लोग एक BOPP करेंगे, कस्टमाइज। सेकंड में हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। थर्ड में हम लोग FBO प्रोग्राम करेंगे। और 4th सैटरडे हम लोग कुछ और अलग, कुछ एक्स्ट्रा करेंगे। वो क्या है वो हम लोग नेक्स्ट सैटरडे उसको डिस्क्लोज करेंगे। ज्योति सिंह जी गोरखपुर से हैं, हाथरस से हैं अनिल कुमार सिंह जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेलकम आप सब लोगों का। तो आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। कहते हैं कि एक इंसान जो हमारे आपके जैसा है, उसका दिमाग तो बहुत छोटा है, लेकिन अगर उसने नोट्स बना लिया तो उस नोट्स को जीवन भर कई पीढ़ियों तक रखा जा सकता है। जैसे एक रामायण की या किसी धर्म ग्रंथ की बात करें, तो अगर वो किसी के दिमाग में रहा होता तो शायद कब का खत्म हो गया होता। लेकिन उसको क्या किया गया? लिपिबद्ध कर लिया गया, चाहे वो संस्कृत का हो चाहे वो अवधि का हो, लिख करके आगे आने वाली पीढ़ियों को ट्रांसफर कर दिया। और कितने सैकड़ों सालों से आज वो हमारे और आपके बीच है। तो आज की जो ट्रेनिंग है, हम चाहें तो इसको नोट डाउन जरूर करें। और कहते हैं ना कि एक नया FBO की जो ट्रेनिंग है, आपके लिए 2 पिक्चर आपके सामने है, बिफोर एंड आफ्टर। कहते हैं ट्रेनिंग के माध्यम से एक जानवर भी इंसान के जैसा बिहेवियर करने लगता है। लाइकवाइज सर्कस में आप देखें तो जो खूंखार मानव के खून को पीने वाला शेर होता है, वो सोटे के दम पे, ट्रेनिंग के दम पे आग के छल्ले में भी कूद जाता है। और जहां ट्रेनिंग का अभाव होता है वहां मानव भी कहीं ना कहीं जानवरों जैसा व्यवहार करने लगता है। तो हमें लगता है हम सब ट्रेनिंग को भरपूर समझते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। तो आज हम लोग FBO की ट्रेनिंग को देखेंगे। फॉरएवर क्या है? फॉरएवर की अगर हम बात करें तो इस पर्पज क्या है इसका, इस ट्रेनिंग का? इस ट्रेनिंग का पर्पज है, आपने ऑलरेडी BOPP देख लिया होगा, आपने ऑलरेडी मार्केटिंग प्लान देख लिया होगा। आपको अब समझने की जरूरत है कि आपका विजन क्लियर है, आपका 90% रीजन क्या है और 10% रीजन क्या। अगर इसको एक उदाहरण से समझें, अगर मैं अभी यहाँ पे श्याम जी जुड़े हुए हैं और शुभ जी जुड़े हुए हैं, है ना, चाहे ज्योति जी जुड़ी हैं, किसी से अगर हम बात करें या पल्लवी जी जुड़ी हुई हैं, तो अगर मैं बात करूं कि भाई अगर आपको कहूं जहां आप बैठे हैं उसके बगल वाली दीवार को तोड़ दीजिए, तो आपके मन में क्या विचार आएगा? अरे भाई ऐसा मैं क्यों करूं, ऐसा मैं क्यों करूं। लेकिन आपके मन में विचार आएगा। लेकिन अगर मैं यही बात कहूं कि आपके बगल में जो दीवार है, उस दीवार को अगर आप तोड़ देते हैं तो उसके पीछे 5 करोड़ का हीरा छुपा हुआ है,
और वो हीरा आपका होगा यदि आपने छोड़ उसको तोड़ दिया उस दीवार को। तो अब क्या करेंगे, आप हमारा इंतजार करेंगे या हमसे पूछेंगे कि आशुतोष पांडे जी बताइए कैसे हम इस दीवार को तोड़ें। यानी आपका अगर रीजन क्लियर हो गया, कारण तय हो गया, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने अगर कारण तय कर लिया कि मुझे फॉरएवर क्यों करना है, तो आप 90% बाधाओं को पार कर चुके हैं। अब जो 10% की बाधा है उसके लिए हम राजेश अग्रवाल सर और भी बहुत से ट्रेनर्स हैं जो आपको बताने वाले हैं कि इस 10% को कैसे करें। वाई एंड हाउ, क्यों और कैसे। तो क्यों आपका डिसीजन होगा, क्या आपको एक बढ़िया घर चाहिए, एक बढ़िया गाड़ी चाहिए, बढ़िया छुट्टियां बिताने के लिए अवसर चाहिए, देश विदेश की यात्राएं चाहिए, ये निर्णय आपका होगा। कैसे करना है इसके लिए हम सारे लोग आपके साथ हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अंडरस्टैंड, क्या बेसिक्स को अंडरस्टैंड करना है। आप अपने समय को इन्वेस्ट करिए, यहाँ पैसे के इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आप डिसीजन लीजिए, एक रोड मैप बनाइए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपके सामने। ये जो कंपनी है ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री को देखें तो बेसिक दो नीड होती है, हेल्थ एंड वेल्थ। हर इंसान जो स्वस्थ है वो पैसा चाहता है, और जो पैसा रखता है वो स्वास्थ्य चाहता है। हेल्थ और वेल्थ हर इंसान की जरूरत है। एक सिक्के के दो पहलू हैं, बिना एक के दूसरा पूरा नहीं हो सकता। एक 20 साल का नौजवान जिसकी दोनों किडनी खराब है, हेल्थ खराब है, वो पैसा नहीं कमा सकता। लेकिन एक 70 साल के बुजुर्ग, जैसे मिश्रा सर यहाँ बैठे हुए हैं, वो आज लगभग मुझे लगता है 70-80 साल के आस पास के हैं, वो स्वस्थ हैं, वो पैसा बना रहे हैं। तो अगर हमारे पास स्वास्थ्य है तो हम पैसा बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ये एक कंपनी है जहां पे आप दिल से जुड़ करके, यूनिक प्रोडक्ट की इंडस्ट्री है, इसको आप स्वीकार करें। और यहाँ कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है, ये आप बिजनेस को इनहेरिट कर सकते हैं। यहाँ आप अपनी लाइफ को एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। आप एक बेहतर पेंशन प्लान बना सकते हैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए। इस अपॉर्चुनिटी में टाइम को लगा करके हेल्थ, वेल्थ और खुशियां, ये तीनों आप ले सकते हैं। और चेंज, आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं 360 डिग्री अलोंग विद इस पॉलिसी प्रोडक्ट को, इस हम अपॉर्चुनिटी के साथ। इसके अलावा देखें वाई, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, ये रिस्क फ्री अपॉर्चुनिटी है। लोग कहते हैं भाई यहाँ पे तो कुछ पूंजी लगती है, तो ये पूंजी नहीं है। ये मैंने लिया, इसको मैंने खोला और इसको क्या किया, पी लिया। ये क्या देगा मुझे, ये मुझे देगा हेल्थ, ये देगा वो अवसर जिन समस्याओं से हम दो चार होते रहते हैं। हवा, पानी, भोजन सब पॉल्यूटेड है। तो ऐसी दशा में अगर इस अमृत को लेते हैं तो हम इन सारी समस्याओं से दूर रहते हैं। कहते हैं या तो पैर को गंदा करके पैर को धुला जाए, या कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि पैर गंदा ही ना हो। या तो हम बीमार हो करके लाखों रुपए हॉस्पिटल को दे दें, या कुछ ऐसा उपाय करें कि ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज करके हम बीमार पड़ने की अवस्था में आवे ही ना। यहाँ आपको 24 घंटे 7 दिन काम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको लाखों करोड़ों रुपए निवेश करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप पार्ट टाइम आके काम कर सकते हैं। जैसे मैंने भी इस बिजनेस को पार्ट टाइम ही शुरू किया था। सैटरडे संडे इस काम को करता था, बाकी दिन अपनी नौकरी करता था। जब मुझे लगा कि मेरा हेल्थ बढ़िया हो गया है, इस पार्ट टाइम को काम को करके धीरे 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 मैं अपनी सैलरी का 2.5 गुना 3 गुना इनकम करने लगा। तो मुझे लगा कि अगर मैं पार्ट टाइम में इतना कर सकता हूं, तो अगर फुल टाइम करूं तो मुझे लगता है इससे ज्यादा की इनकम अर्न कर सकता हूं। विद हेल्दी, स्वास्थ्य के साथ हम पैसा कमा सकते हैं। मैंने निर्णय लिया 4 दिसंबर 2012 को फुल फ्लैश फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को एंजॉय करने का, और आज मैं पूरी तरह से अपने परिवार के साथ संतुष्ट हूँ। यहाँ लर्न वाइल अर्न, यानी सीखते सीखते आपको कमाना है। यहाँ आप अपने समय को लगा करके फ्री ट्रेनिंग लेकर के अपने अंदर एक बेहतरीन ट्रेनर जागृत करिए, साथ ही साथ एक बेहतरीन टीम का निर्माण करके एक बेहतरीन व्यापार की नींव डाल सकते हैं। यहाँ नो लिमिट्स, आप सपने देखिए, उसको पूरा करने के लिए हम सब आपके साथ हैं। परंतु आपके सपने आपके अपने होने चाहिए। खुली आंखों से देखा हुआ सपना पूरा होता है। यहाँ क्या क्या मिल सकता है, यहाँ आप काम तो एक करते हैं। जैसे मैं नौकरी करता था तो एक काम करता था, एक सैलरी मिलती थी। लेकिन यहाँ पे एक काम करते हैं और रिटेल प्रॉफिट, पर्सनल बोनस, कार प्लान,
टीम बोनस, लीडरशिप बोनस, जैम बोनस, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक टूर चेयरमैन बोनस, और भी इससे बहुत कुछ ज्यादा मिलता है। यहाँ पे आप अगर देखें तो आपको कोई बहुत ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा निवेश करने की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई रनिंग कॉस्ट की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं है। स्टाफ, प्रीमाइसेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट खोलने की आपको जरूरत नहीं है। विदाउट एनी गारंटी आप 24 घंटे सातों दिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम करिए सॉरी, और इसको पार्ट टाइम करके फुल टाइम की इनकम ले सकते हैं। मार्केट में अगर हम देखें तो तीन प्रकार के प्लान चलते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला क्या होता है? उसमें जो पहले आओ पहले पाओ, जो पहले आता है वो पहले पा जाता है और इस काम को करके वो माला माल हो जाता है। कुछ में क्या होता है कि उसमें कंपनी का बेनिफिट ज्यादा होता है, और एक प्लान ऐसा होता है जिसमें आप जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स का प्रॉफिट ज्यादा होता है, जिसको बोलते हैं मोस्ट बिजनेस फ्रेंडली प्लान। ये आपके हित का प्लान है। यहां पे आप कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या, आप अपने घर में मंजन तो करते ही हैं, बालों में तेल तो लगाते ही हैं, डिओड्रेंट यूज करते ही करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप शैम्पू करते हैं, इसके अलावा आप सोप का यूज करते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप यूज करते ही करते हैं। आप अगर इन एक एक आइटम को देखेंगे, 50 से 60 हजार रुपए का आज तक आपने कंजम्पशन कर लिया, यूज कर लिया, मिला कुछ नहीं। इन्हीं चीजों को आप इस दुकान से, इस प्लेटफॉर्म से खरीद करके इस बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं। यानी ये एक बहुत बड़ा निवेश होगा अपने जीवन में, अपने व्यापार को करने के लिए। आप यहाँ पे आकर के एक फॉरएवर बिजनेस ओनर, प्रिफर्ड कस्टमर के रूप में आते हैं, और प्रिफर्ड कस्टमर के रूप में आकर के 2 सीसी का व्यापार करके असिस्टेंट सुपरवाइजर, 25 सीसी का बिजनेस करके सुपरवाइजर, 75 सीसी का बिजनेस करके असिस्टेंट मैनेजर, और 120 सीसी का बिजनेस करके आप मैनेजर बन सकते हैं। केस क्रेडिट बोलते हैं, तो ये सीसी इजिकल टू केस क्रेडिट। आज की डेट में देखें करीबन तकरीबन 20 हजार रुपए की 1 सीसी होती है, यानी 40 हजार रुपए में लगभग 2 सीसी होती है। ये काम आपको किसी लगातार के 2 महीने में करना होता है। मैनेजर का लेवल जो है वो आपको 4 महीने का भी अवसर मिलता है। 150 सीसी करके आप 4 महीने में बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। आप इसके मार्केटिंग प्लान में जब जाएंगे तो मार्केटिंग प्लान के स्ट्रक्चर को और बढ़िया से समझ सकते हैं। अगर आप मैनेजर बन गए तो आप अपने असिस्टेंट मैनेजर से 5%, सुपरवाइजर से 10% और असिस्टेंट सुपरवाइजर से 13% की इनकम अर्न करते हैं। अब अगर देखें तो आपने अपनी टीम के साथ मिल करके 50 सीसी, 100 सीसी, 150 सीसी कर लिया तो 26 हजार रुपए, 75, 150, 225 कर लिया तो 39 हजार रुपए, और 100, 200, 300 कर लिया तो आप 52 हजार रुपए पाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, 52 हजार में कार आ जाएगी क्या? प्लीज टेल मी, क्या 52 हजार रुपए में कार आ जाएगी आपके पास? मैसेज करें ताकि हमको पता चले हम लोग वास्तव में जुड़े हुए हैं, हमारी बात आप तक पहुंच रही है, आपकी बात मेरे तक पहुंच रही है। नहीं, ज्योति जी ने बोला नहीं, 52 हजार रुपए में कार नहीं आएगी। लेकिन अगर यही आई 26 हजार, 39 हजार, 52 हजार 36 महीने तक, 36 मंथ यानी 3 साल तक मिले तो 9,36,000, 14,04,000, 18,72,000 रुपए मिलेंगे। अब इसमें तो मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से कार आपके घर में आ जाएगी, फ्यूल का भी कंजम्पशन हो जाएगा, और एक ड्राइवर भी आप रख करके बड़े आराम से इस गाड़ी को चला सकते हैं, है ना। अब अगर देखें तो हॉलीडेज पैकेज क्या होता है, ट्रेवल इंसेंटिव की अगर हम बात करें तो इसमें आपको सिल्वर ट्रेडिशनल, गोल्ड ट्रेडिशनल, डोमेस्टिक टूर मिलता है, ईगल मैनेजर इंटरनेशनल लेवल पे मिलता है, और ग्लोबल रैली मिलती है इंटरनेशनल लेवल पे, यानी 2 इंटरनेशनल लेवल मिलेंगे। जी हाँ, 52 हजार रुपए पर मंथ मिलेगा 36 महीने तक। रोशन जी आपने सही पढ़ा, 52 हजार रुपए। तो ये इंटरनेशनल टूर्स मिलते हैं। अब देखिए इस बिजनेस को करने का जो सीक्रेट सक्सेस का जो रूल है, उस रूल को जानना जरूरी है। देखिए सारी चीजें आपके पास हैं, आपने अभी अपने ड्रीम को बना लिया, अपने सपनों को बना लिया, अपने रीजन को ढूंढ लिया, आप आ गए इस बिजनेस में। अब इसका थंब रूल क्या है? जैसे आप सब्जी बनाते हैं या नहीं बनाते हैं तो आपके घर में कोई बनाता होगा, है ना।
जैसे ज्योति जी हैं सब्जी बनाती हैं, तो क्या होगा, इसमें नमक पड़ेगा, हल्दी, मिर्चा, मसाला, धनिया, XYZ जो भी इंग्रेडिएंट होते हैं वो पड़ते हैं। अब उसमें अगर नमक ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, सब्जी खराब लगेगी जी, नमक कम हो गया तो भी खराब लगेगी। यानी सारी चीजों का मिश्रण अनुपात के अनुसार होना चाहिए। ऐसे ही सक्सेस की रेसिपी क्या है, इस रेसिपी में देखें तो रूल नंबर 1 क्या है, सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है इसका, आइए समझते हैं इसको। तो क्या करना है, यूज द प्रोडक्ट। पहले हमने प्रोडक्ट को यूज करना है, इसके बाद क्या करना है, कंपनी की पॉलिसी बुक को पढ़ना है। जो कंपनी ने अपनी पॉलिसी बुक बना रखी है, जो मैं आपको बता रहा हूं वेदर सही है या गलत है, ये निर्णय कौन लेगा। तो आप अगर इसको रिकन्फर्म करना चाहें कि कार प्लान 1, कार प्लान 2, कार प्लान 3 में ये पेमेंट मिलता है या नहीं, तो कंपनी की पॉलिसी बुक आती है, और उस पॉलिसी बुक को पढ़ करके समझ करके आप समझ सकते हैं कि वास्तव में इसमें वो चीजें सही है या नहीं जो आपने और हमने बताई हैं। कंपनी की पॉलिसी बुक पतली सी आती है, और अच्छी बात यह है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक ऐसी कंपनी है जो आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते ही एक बढ़िया सी पॉलिसी बुक भेंट करती है। और उस पॉलिसी बुक में आपको, सर बैकग्राउंड के पीछे बाद में फोन करके बात कर लीजिएगा, बैकग्राउंड से क्या लेना देना है आपको, है ना। पहले जो चीज बताई जा रही है उसको समझिए, अगर ये समझ चुके हैं तो कोई बात नहीं। तो ये पॉलिसी बुक है जिसमें आपके सारे मैंने जो प्लान बताए, जो हम आगे बातचीत करेंगे सिस्टम के बारे में, वो सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। और ये पहली ऐसी कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो आपको पॉलिसी बुक प्रिंटेड कंपनी के द्वारा दे रही है। बहुत सी कंपनी में लोग डायमंड मैनेजर तक बन जाते हैं, और वो डायमंड मैनेजर बनने के बाद भी पॉलिसी बुक नहीं पाते हैं। इसके अलावा आपको ट्रेनिंग लेनी, देखिए अमूमन लोग जुड़ तो जाते हैं, जुड़ने के बाद क्या होता है कि वो सफलता चाहते हैं, नेक्स्ट मंथ में मुझे ₹1,00,000 महीने, ₹2,00,000 महीने, ₹5,00,000 महीने आ रहे। हाउ इट इज पॉसिबल। आप देखिए कक्षा 1 से लेकर के आपने ग्रेजुएशन, मास्टर एजुकेशन जो जो भी लिए, MBA BCA जो भी किया हो आपने, सारी किताबों को जोड़ दें आप तो जमीन से लेके छत तक टच कर जाएंगे। 20,00,000 रुपए खर्च करने के बाद भी अभी आप सर्च मोड में हैं कि मैं पैसा कैसे कमाऊं, मैं पैसा कैसे कमाऊं, ये आप सोच रहे हैं। लेकिन वास्तव में ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप थोड़ी सी अपनी जरूरत के सामान को खरीद करके, आप इन प्रोडक्ट्स को यूज करके लाखों रुपए बनाने की संभावना तो आपके पास है। लेकिन संभावना तब होगी जब आप सीखेंगे, क्योंकि एक डॉक्टर भी 10 साल पढ़ाई करने के बाद 1 साल इंटर्नशिप करता है। एक IAS भी मोटी मोटी किताबें पढ़ने के बाद 1 साल प्रशिक्षु IAS बन के काम करता है। एक इंजीनियर भी प्रशिक्षु इंजीनियर बन के काम करता है। यानी जितनी भी मोटी मोटी किताबें पढ़ने वाले लोग हैं, वो सारे 1 साल इंटर्नशिप या प्रशिक्षु बन करके अपनी ट्रेनिंग को लेते हैं, प्रैक्टिकल को सीखते हैं, उसके बाद जाके कहीं पैसा कमाने की बात सोचते हैं। लेकिन हम इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो हमको लगता है नहीं यार, आज अभी मैंने ज्वाइन किया, नेक्स्ट मंथ से मेरे पास ₹1,00,000 पर मंथ की इनकम आनी चाहिए। सॉरी, अगर ऐसा सोचते हैं तो आप गलत जगह हैं। ये एक व्यापार है, और हर व्यापार में पूंजी लगती है। ये बिना पूंजी का कह सकते हैं व्यापार है, लेकिन इस व्यापार में अगर आपने सीख लिया तो आपको कमाना फ्री है। कहते हैं ना, यहाँ आना भी फ्री है, जाना भी फ्री है, लेकिन दोस्तों टिक गए तो कमाना भी फ्री है। तो ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रेनिंग, जो भी ट्रेनिंग आवे आप उसे जरूर सुनिए, ध्यान लगा के सुनिए, नोट्स जरूर बनाइए। मुझे याद है जब हम लोगों ने 2010 में ज्वाइन किया था इस सिस्टम को, तो 2010 से लेकर 2014 तक 4 साल तक कंटिन्यूअस ट्रेनिंग ली, नोट्स बनाते थे, कितनी मोटी मोटी डायरियां, कापियां भर गई, आज भी वो कापियां पड़ी हुई हैं, वो लिखी हुई चीजें आज भी याद आती हैं। तो आपने भी डायरी बनानी है, नोट्स बनाना है, किताबें पढ़नी है। कौन सी किताबें पढ़नी है? पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स पढ़नी है, जो आपके दिमाग को पॉजिटिव रखें। अगर मैं कहता हूं कि आप कपड़े अच्छे पहने, आप शायद ना माने, आपका अपलाइन क्या हो सकता है आप ना माने, लेकिन किताब में लिखी हुई बात हर इंसान मानता है। आप फॉरएवर की वेबसाइट पे जाएं, डाउनलोड करें, 360 डाउनलोड करें, और एक स्पंज की भांति वर्क करें। स्पंज क्या करता है? चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है। आपको भी क्या करना है? एब्जॉर्ब करना है। ये एलोवेरा पेट में गया तो क्या हुआ? एब्जॉर्ब हो गया। इसको पचने की जरूरत नहीं है, एज इट इज एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ऐसे ही जो भी चीजें मिले पहले आप एब्जॉर्ब कर लें अपने आप में,
उसके बाद जब ये ट्रेनिंग खत्म हो जाए तो आपके काम की जो चीज हो उसको रख लीजिए, बाकी बाहर फेंक दीजिए। अभी क्या करना है, अपने इस ढक्कन को खोल के रखना है, जो भी चीज आ रहा आने दीजिए। जब मीटिंग खत्म हो जाए तो आप उसमें से अच्छी चीजों को रख लीजिए, बेकार चीजों को फेंक दीजिए। इसके बाद दूसरा रूल क्या है, बिलीव, विश्वास। किस पे विश्वास करना है? नेटवर्क मार्केटिंग पे। दोस्तों यही वो सिस्टम है जहां पे लोग ढेर सारे मिलेनियर बने हुए हैं। यही वो सिस्टम है जहां अगर आपने मन लगा के काम किया 5 साल, तो आप 40 साल की इनकम को 5 साल में अर्न कर सकते हैं। यही वो सिस्टम है जहां आप युवा ज्वाइन करते हैं और युवा ही रिटायर हो सकते हैं। यही वो सिस्टम है जहां पे आप अगर विश्वास कर लिए तो ये आपको करोड़पति बनाने वाला है। मैंने 17 साल नौकरी किया लेकिन करोड़पति नहीं बन पाया। इस सिस्टम में आए हुए मुझे अभी 14 वर्ष हो गए, और मुझे लगता है 14 वर्ष को अगर हम 10 वर्ष निकाल दें तो 5 साल काम करके मैं करोड़पति निकल बन गया था। यानी ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप बहुत कम समय में अच्छी इनकम को एंजॉय कर सकते हैं, बट शर्त यही है, ट्रेनिंग अटेंड करना पड़ेगा। ट्रेनिंग अटेंड करना पड़ेगा, नेटवर्क मार्केटिंग पे विश्वास करना पड़ेगा, अपने इन प्रोडक्ट्स पे विश्वास करना पड़ेगा। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो वास्तव में जीवनदायी प्रोडक्ट है। मैं आपको बताऊं, एक घटना बता रहा हूं। एक चंदन नाम के बालक आए मेरे पास। उस समय उनकी उम्र 25-26 साल रही होगी, और वो बिजली विभाग में गवर्नमेंट में काम करते थे। और उनके 440 वोल्ट इस सिर पे गिर गया और यहाँ गड्ढा हो गया। अंदर का जो मटेरियल था वो जब सांस लेते थे तो दिखता था, धक धक करता था। इस पे एक कपड़ा बांधे रहते थे। वो पीजीआई लखनऊ, पटना, गोरखपुर, कई जगह अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में दिखा चुके थे, लेकिन ये घाव उनका फिलअप नहीं हो रहा था, हिलअप नहीं हो रहा था, घाव सूख नहीं रहा था। किसी ने बताया कि आप इनसे मिलिए, मेरे से मिलने आए, तो मैंने उनको एलोवेरा जेल, लाइसियम प्लस, प्रोपोलिस, आर्कटिक सी, गार्लिक थाइम, ये 4-5 प्रोडक्ट उनको रिकमेंड किया यूज करने के लिए। और मुझे लगता है उन्होंने 5-6 महीने कंटिन्यूअस यूज किया। यूज करने के बाद आलम ये हुआ दोस्तों कि यहाँ का घाव भर गया, ये हिस्सा टाइट हो गया। जो कभी हमेशा पस से भरा रहता था, ये हिस्सा टाइट हो गया। और यस, अभी गड्ढा है, वो गड्ढा तो हम ऑपरेशन तो किया नहीं किसी ने, वो गड्ढा है लेकिन वहां घाव पूज गया। आप इस पे कोई भी सामान रख करके वो चल सकते हैं। यानी आपने अगर इन प्रोडक्ट पे बिलीव किया तो ये जीवनदायी प्रोडक्ट है। इन प्रोडक्ट से लोगों के दिल के छेद तक भरे हुए हैं। बिलीव ऑन दिस प्रोडक्ट। इसके बाद फॉरएवर पे बिलीव करना होगा, विश्वास करना होगा, क्योंकि फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप और हम सफल तो होंगे, हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग अपनी जिंदगी को सफल बना रहे हैं। लाखों करोड़ों लोग रोज आते हैं, इसकी टेस्टिंग करते हैं, इस पे शक करते हैं, इस पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, और ये अपने हर पल उस इम्तिहान में पास होने वाले प्रोडक्ट है। फॉरएवर पे हर पल लोग शक करते होंगे। हजारों लोग, लाखों लोग प्रतिदिन आते हैं और विश्वास करने के पहले अविश्वास करते हैं, अविश्वास के बाद हटा देते हैं तो विश्वास होता है। तो इन प्रोडक्ट पे हर समय लोग प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, लेकिन ये सिस्टम अपने आप को हमेशा पास कर लेता है, क्योंकि एक बहुत बढ़िया सिस्टम है। तो फॉरएवर पे शक नहीं करना है, विश्वास करना है, और इससे ज्यादा विश्वास हमें अपने आप पे करना है। यदि हम अपने आप पे विश्वास नहीं करेंगे तो दोस्तों शायद सफलता ना मिले। श्याम सर, आप मेरी वीडियो पे दिमाग लगाए हैं या आप बैकग्राउंड पे दिमाग लगाए हैं या आप ट्रेनिंग पे हैं? अगर आप ट्रेनिंग पे रहेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होगा। अरे बैकग्राउंड गायब हो जा रहा है, नहीं हूं, कोई मतलब नहीं है। ट्रेनिंग सुनिए सर, जो यूज की चीज है उसको लीजिए, हमारे से क्या लेना देना आपको। अरे मेरी फिगर आप एक बार देख ली, बात खत्म। स्लाइड शो हो रही है ना? तो आपको अपने आप पे विश्वास रखना है, अपने आप पे विश्वास करके प्रोडक्ट्स को यूज करके लुक लाइक ए प्रोडक्ट। जब मैं इस सिस्टम में नहीं था तो उस समय मैं कुछ कुछ साउथ अफ्रीकन लगता था, 92 केजी वेट था, स्किन डल थी, हेल्थ पे ध्यान कम देता था, वेल्थ पे ध्यान देता जाता। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वेल्थ भी आना कम हो गया और हेल्थ खराब होने लगा। आज की डेट में हेल्थ भी है और वेल्थ भी है।
तो इन प्रोडक्ट को कंज्यूम किया, कंज्यूम करने के बाद एक बेहतर रिजल्ट मिला, प्रोडक्ट अच्छे मिले, और इन प्रोडक्ट को विश्वास करके आज एक बेहतरीन यूजर हूं और उसके बाद प्रमोटर हूं। तो सो द प्रोडक्ट, टीच द प्रोडक्ट एंड ट्रेन द प्रोडक्ट। इन प्रोडक्ट के बारे में आपको पहले यूज करना है, शो करना है, दिखाना है, लोगों को ट्रेनिंग देना है इसके बारे में। हर एफबीओ जो फॉरएवर बिजनेस ओनर है या कस्टमर है, उसको एफबीओ फैमिली को कम से कम 4 जेल जरूर यूज करना चाहिए। और क्या करना चाहिए आपको? कमिटमेंट अपने आप से करना चाहिए। किस लिए? टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। किसी व्यक्ति को आपने मिलने की बात करी, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने 8 मिनट 8 बजे समय दिया है, तो मुझे लगता है 5 मिनट पहले उसके घर पहुंच जाए। दिस इज बेस्ट। ये बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट होगा। 5 मिनट पहले पहुंचने में आपके बेनिफिट की बात होगी। वो व्यक्ति जीवन भर आपको याद रखेगा, ये व्यक्ति टाइम का बहुत पंक्चुअल है। मुझे एक वाकया याद आ रहा है। हम लोगों के जो पुरानी कंट्री मैनेजर हुआ करते थे, मिस्टर अमरजीत उबी साहब, ट्रेनिंग में एक बार उनसे बातचीत होने लगी तो उन्हें वाकया बताया कि जब मैं नया नया आया था इंडिया में, वो इंग्लैंड से थे, रहने वाले इंडिया के, लेकिन वो बेसिकली इंग्लैंड में थे। और फॉरएवर ऑफिस का जब उन्होंने निर्माण किया, नींव डाली, तो मुंबई में अपना ऑफिस बनाने के लिए जमीन ढूंढ रहे थे। तो एक ब्रोकर से मिले। उस ब्रोकर को उन्होंने गाड़ी में बिठाया और बोले कहाँ चलना है, चलो दिखाओ मुझे। तो वो एक जगह दिखाने के लिए ले जाने वाला था। ऑफिस में ये बातचीत हुई, तब तक उसके पास, ब्रोकर के पास एक फोन आया, और उस ब्रोकर ने कहा कि बस 10 मिनट में आपके पास पहुंच जाऊंगा। जबकि जहां वो आया था वहां से तकरीबन 1 घंटे दूर था वो प्लाट, जहां पे हमारा ऑफिस का साइट दिखाने वाला था। तो 1 घंटा जाने में, एटलीस्ट आधा घंटा वहां बातचीत करने में, और 1 घंटा वापस आने में। अगर जाम जुम लग गया तो आधा घंटा, यानी 3 घंटे की जर्नी को उसने अगले क्लाइंट को बोला कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूं। अमरजीत सर को ये बात इतनी बुरी लगी, उन्होंने उससे डील वहीं फिनिश कर दी। बोली खत्म, मैं आपके साथ डील नहीं करूंगा, क्योंकि आपके पास टाइम पंक्चुअलिटी नहीं है। आप मेरे को अभी 3 घंटा देने वाले हैं और अगले को उल्लू बना रहे हैं कि आप 10 मिनट में पहुंचने वाले हैं। तो होता क्या है कि आप अनजाने में अपने इस मैनेजमेंट को सही नहीं कर पाते हैं, और आगे वाले के प्रति आपके मन में क्या छवि बन रही है, ये शायद आप नहीं जानते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। स्पॉन्सरिंग बहुत जरूरी है। जैसे हमें जीने के लिए हर 90 से 120 दिन के भीतर अपने शरीर में कोशिकाओं, यानी रेड, जो अपने खून की कोशिकाएं होती हैं, उनको बदलना जरूरी होता है, वो बदल जाती हैं। ऐसे ही हमें अपने जीवन में सफलता अर्जित करने के लिए, नए इस बिजनेस में जीने के लिए नए लोगों की स्पॉन्सरिंग बहुत जरूरी है। हर दिन नहीं तो कम से कम महीने में, अगर आप एएस हैं तो कम से कम हर 2 दिन में, 3 दिन में, या हर हफ्ते में 2 लोगों की ज्वाइनिंग, यानी 8 से 10 ज्वाइनिंग अगर आप एएस हैं तो। अगर आप मैनेजर एंड एबव है तो कम से कम महीने में 4 से 5 स्पॉन्सरिंग बहुत जरूरी है। आप अपनी ग्रुप की देखभाल करिए, उसको ऐसे देखभाल करिए जैसे ये आपका परिवार है। क्योंकि हो सकता है मेरा बेटा आज मेरे साथ है। क्या आवाज मेरी आ रही है? राजन कुमार जी बोल रहे हैं कि मेरे को आवाज नहीं आ रही है। कोई बताएगा मेरे को? 1 टाइप करें अगर मेरी आवाज आ रही है तो। ओके, नवीन जी को आवाज आ रही है। इट मीन हो सकता ना आपके वहां कोई नेटवर्क का इशू हो, इसलिए आवाज नहीं आ रही हो। तो हम बात कर रहे थे कि अपने परिवार हमारा बेटा है। मान लिया आज की डेट में है। थैंक यू रवि जी, कोलकाता से हैं रवि जी, बहुत बढ़िया, आपको आवाज आ रही है। तो मे भी आपका बेटा आपका साथ छोड़ करके मुंबई, दिल्ली, या अमेरिका, जापान, नागालैंड, और जहां भी जाना चाहे वो जा सकता कमाने। लेकिन आपका जो ये फॉरएवर का परिवार है ना, ये आपका ऐसा परिवार है जो कभी आपको छोड़ के जाने वाला नहीं। तो आप अपने बेटे से जुड़े हुए हैं एक पीढ़ी के लिए। लेकिन अगर बिजनेस में देखें, फॉरएवर फैमिली हमारी जो है, ये 7 पीढ़ियों तक जुड़ी हुई है। एक बार हम लोग जुड़ गए, बढ़िया से टेक केयर कर लिए, तो ये एक आम का वृक्ष लगा रहे हैं आप। ये गेहूं और धान का पौधा नहीं लगा रहे हैं कि 4 महीने में काट लेंगे। ये आम का वृक्ष है। शुरू में आपको थोड़ा टेक केयर करना होगा कि कहीं कोई गाय बैल भैंस पौधे को ना खा जाए। लेकिन जब यही पौधा बड़ा होकर के पेड़ बन जाता है, तो आपको देखभाल करने की जरूरत नहीं होती। ये पेड़ आपकी, हमारी और राहगीरों की, सबकी देखभाल करता है। क्या करता है? लकड़ियां देता है, गर्मी में छांव देता है, और फल भी देता है। एक पीढ़ी के लिए नहीं, 7 7 पीढ़ियों के लिए मिलता है। तो ऐसे ये फॉरएवर फैमिली है। इसको आपको बेहतरीन तरीके से देखभाल करनी है। इस तरीके से देखभाल करनी है कि ये आपका एक परिवार है।
और इसको थोड़ा सा आपने समय दे करके बड़ा कर लिया, तो फिर आपको देखभाल करने की जरूरत नहीं है, ये आपका देखभाल करेगा। लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर कि जो कुछ भी मिले उसको सीखने की भूख होनी चाहिए। जब सीखेंगे तभी जीतेंगे, क्योंकि यहां सब कुछ फ्री है। मैंने बताया ना, जैसे हवा फ्री, पानी फ्री, ऐसे ही फॉरएवर में आना फ्री, जाना फ्री। लेकिन दोस्तों अगर टिक गए तो कमाना फ्री। तो लर्निंग एटीट्यूड रखिए और 1 साल तक इसमें जम के काम करिए, जो आपको बढ़िया तरीके से सिस्टम पे काम कराए। और इसके साथ साथ एक्शन प्लान, मैसिव एक्शन प्लान बनाना जरूरी है। फोकस्ड होइए। जब तक आप फोकस्ड नहीं होंगे तब तक चीजें आपको मिलने वाली नहीं है। आपने पढ़ा होगा, साइंस में हम सब लोगों ने पढ़ा है कि एक लेंस होता है, सूर्य की चमक होती है, रोशनी होती है, और उसके इस लेंस के पीछे हम एक कागज रखते हैं, और कुछ समय बाद ये कागज जल जाता है। लेकिन जलता कैसे है? आप देखें, जरा सा भी फोकस आगे पीछे हुआ तो नहीं जलेगा। अगर सूर्य और आपके लेंस के बीच में बादल आ गए, फोकस खत्म हो गया तो नहीं जलेगा। अगर सूर्य की रोशनी भी है, लेंस भी है, और आपने कागज को थोड़ा सा हिला दिया तो भी नहीं जलेगा। तो तीनों चीजों फोकस्ड होनी चाहिए। सूर्य की रोशनी प्रॉपर होनी चाहिए, आपका लेंस स्ट्रिक्ट होना चाहिए, हिलना डुलना नहीं चाहिए, और आपका कागज भी एक जगह टिका होना चाहिए। जब ये तीनों चीजें फोकस्ड होंगी तो एक समय ऐसा आएगा कि वो आपका सफेद कागज ब्राउन होगा, फिर जलने लगेगा। ऐसे ही आपको अपने व्यापार में रिटेलिंग पे फोकस रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको इस बिजनेस में काफी समय तक, लंबे समय तक जिंदा रहना है, पेड़ की तरह आपको, बताता हूं श्याम जी, अच्छा सवाल है ये, प्रशंसा करता हूं आपके इस सवाल का। तो आपको क्या करना होगा कि रिटेलिंग पे फोकस करना होगा, क्योंकि रिटेलिंग एक ऐसी चीज है जिससे आप, अगर मान लिया किन्हीं कारणों से टीम नहीं भी बना पा रहे हैं, तो रिटेलिंग करके आप एक अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो रिटेलिंग करके लाख लाख रुपए कमा रहे हैं। ऑल्दो ये एक जरूरत है, लेकिन इसी पे बेस नहीं होना है। रिटेलिंग करना है, उससे ज्यादा जरूरी स्पॉन्सरिंग करना है, क्योंकि नया ब्लड आएगा तो आपका बिजनेस फिर से 1 2 3 4 होगा। 4 बेसिक होते हैं: लिस्ट, अप्रोच, प्लान, फॉलो अप। लिस्ट, अप्रोच, प्लान, फॉलो अप। जब आप, मान लिया मैं सीनियर मैनेजर हो गया, ठीक है, अभी की डेट में हूं सीनियर रीगल मैनेजर। अब जब मेरे साथ कोई नया बंदा ज्वाइन करता तो फिर उसको मैं क्या पढ़ाता हूं? कैसे कबूतर है, नहीं, लिस्ट, अप्रोच, प्लान, फॉलो अप, लिस्ट, अप्रोच, प्लान, फॉलो अप। ये 4 बेसिक हमेशा चलता रहता है और हमारा भी रिन्यू होता रहता है। तो आपको स्पॉन्सरिंग पे ध्यान देना है, टीचिंग पे ध्यान देना है, और लीडरशिप बहुत जरूरी है। ज्वाइनिंग की अगर बात करो दोस्तों, तो यहाँ पे ज्वाइनिंग कोई पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिस व्यक्ति ने आपको आज के इस कार्यक्रम में बुलाया है, उससे आप पूछिएगा तो वो एक लिंक देंगे, या आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, 4 चीजें उनको भेजेंगे, तो वो आपको एक 12 डिजिट का नंबर दे देंगे। ये नंबर दुनिया के 160 देशों में वैलिड होगा, और ये एक आपकी आईडी होती है, आइडेंटिफिकेशन होता है। इसी आईडी पे आप जो जरूरत की चीजें हैं वो कंपनी से प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं और कंज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ ज्वाइनिंग के लिए कोई चार्ज नहीं है, लेकिन आप जो प्रोडक्ट परचेज करेंगे उसके लिए तो पैसे देंगे ही देंगे। भाई शैम्पू आप बाजार से खरीदते हैं, मंजन आप बाजार से खरीदते हैं तो पैसा देते हैं, यहां से खरीदेंगे तो भी पैसा देंगे, यहाँ आपको डिस्काउंट पे मिलेगा। ठीक है। और आपको क्या करना है? आपको अपनी टीम को अपने से बेहतर बनाने का प्रयास करना है। अब इन सारे काम में क्या होगा, जब आप रिजल्ट देखेंगे नट सेल में, तो हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होगा, चाहे वो यस और नो। दोनों परिस्थितियों में आपके पास बेहतरीन रिजल्ट है, दोनों रिजल्ट अच्छे हैं। यस किया तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम, नो किया तो भी कोई बात नहीं, नेक्स्ट। दो आप लीड सुन के ले सकते हैं, और दोनों रिजल्ट आपके पास हैं, आप उनको एनालाइज करिए और आगे बढ़िए। सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है? एक बर्निंग डिजायर। इन सारे इंग्रेडिएंट्स के अलावा ये सारे सब मसाले हैं, ये सारे मसाले तब काम करेंगे जब उस सब्जी में नमक होगा। अगर उस सब्जी में प्रॉपर नमक नहीं होगा तो ये सारे मसाले बेकार होंगे। तो आपके अगर अगर अंदर अगर बर्निंग डिजायर नहीं होगा तो सारा बेकार है। तो इन सारी चीजों के साथ जरूरत क्या है? बर्निंग डिजायर की। आपके पास बर्निंग डिजायर होना चाहिए। आप बड़े बड़े सपने देखिए, आप बड़े सपने देखेंगे, उसको पूरा करने के लिए हम आपके साथ हैं। इसके अलावा देखिए इसमें क्या करना होता है, आपको 4 बेसिक पे काम करना होगा। 4 बेसिक क्या है? लिस्ट बनाना होगा,
कम से कम 400-500 लोगों की लिस्ट बनानी होगी। और लिस्ट कैसे बनेगी आप जानते हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके प्रोफेशनल्स हैं, आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं, ट्रेवल्स हैं जहां पे आप यात्रा करते हैं, स्पाउस यानी पति पत्नी के फ्रेंड वगैरह ये हैं। इसके अलावा आप ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, टैक्सी में जा रहे हैं, वहां आपको अजनबी लोग मिलते हैं। सोशल मीडिया पे आपको यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे मिलते हैं लोग। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, जैसे प्लम्बर्स हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, है ना, शॉपकीपर्स हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे आप रोज मिलते हैं, और वो सारे आपकी लिस्ट में होनी चाहिए। मैं बताऊं, मैंने अपनी बेसिक लिस्ट को तो तैयार किया। अभी अभी क्या कर रहा हूं, जहां बाल कटवाता हूं नाई, उस नाई को मैंने अभी स्पॉन्सर किया इस महीने, अपने ग्वाला को स्पॉन्सर किया। जब मेरा मकान बन रहा था तो टाइल लगाने वाला, मार्बल लगाने वाला बंदा था, उसको स्पॉन्सर किया। और आज वो तो अपना 2-4 सीसी किया किया ही, आज उसने मुझे 2 नेटवर्कर दे दिए जिनकी टीम आज भारतवर्ष में तो है ही है, दुबई वगैरह में भी चली गई। तो आप किसी को छोटा नहीं आंकेंगे, हर व्यक्ति को आप बेहतर आंकेंगे। हर व्यक्ति एक बेहतर लीडर है, हर व्यक्ति के अंदर वो क्षमता है। बस उसी पत्थर की भांति है कि 2 पत्थर थे, एक रखा हुआ था, एक ने थोड़ी छीनी हथौड़ी की मार को सहा, तो उसके अंदर से एक भगवान की मूर्ति निकली और उसको पूजा जाने लगा। तो हर व्यक्ति के अंदर वो मूर्ति है, बशर्ते वो उस छीनी हथौड़ी को अगर सह लेता है तो उसको भी पूजा जाने लगेगा। तो आपको इन तरीके से लिस्ट बनाना है। और लिस्ट बना करके क्या करना है, लिस्ट बनाने के बाद आप जब लिस्ट बनाएंगे तो पहले क्या बनाएंगे, आप पहले अपने डाउट्स की लिस्ट बना लेंगे। डाउट्स की लिस्ट के बनाने के बाद क्या करेंगे, अपने ड्रीम की लिस्ट बनाएंगे। और कम से कम 20 जरूरतमंद लिस्ट जरूर बनाएंगे, छोटी, एक शॉर्ट टर्म, एक मिड टर्म, एक लॉन्ग टर्म। और इस ड्रीम के अकॉर्डिंग, यही ड्रीम आपको काम करने के लिए भी प्रेरणा देगी। उसके बाद दूसरा काम क्या हो गया, लिस्ट बन गया, अब होगा इनवाइट करना उनको, अप्रोच करना है। तो अप्रोच में क्या करना होता है, शॉर्ट फॉर्म में उनको इनवाइट करना होता है जूम मीटिंग के लिए या सेमिनार के लिए। उस इनविटेशन में आपको प्रेजेंटेशन नहीं देना कि ये फॉरएवर एक कंपनी है जो एलोवेरा बनाती है, शहद बनाती, नहीं। केवल आपको उनको आमंत्रित करना है कि इस मीटिंग में आप आइए। उसके बाद तीसरा काम करना है, शो द प्रोडक्ट, शो द प्लान। आपको प्रोडक्ट और प्लान के बारे में अपने अपलाइन से शुरू में बात करवानी है। 4-5 प्लान दिखाने के बाद आपको स्टेयरिंग पे खुद आ जाना है। जब तक आप स्टेयरिंग पे नहीं आएंगे तब तक बात नहीं बनेगी। मैं बताऊं, 2013 में मैंने कार खरीदी, फोर्ड फिगो। और 2013 में जब कार खरीदी तो मुझे चलाना नहीं आता था, 2 साल तक मैंने ड्राइवर रखा। तो जब तक मैं ड्राइवर रख करके गाड़ी को चलवा रहा था, मेरे को गाड़ी से प्यार नहीं था। ना मैं गाड़ी को पोंछता था, न धुलता था, कुछ नहीं करता था। आराम से पीछे बैठ जाता था, किताबें पढ़ता हुआ चला जाता था। लेकिन किन्हीं कारणों एक बार मुझे गाड़ी चलाने का मौका मिला, अवसर मिला। जब तो जब मैं गाड़ी चलाया तो क्या हुआ, 4 लेन भी मुझे पतली गली नजर आने लगी। और जब चलाने आ गया तो पतली गली भी मुझे 4 लेन लगने लगी। और उस समय से मुझे अपनी गाड़ी से प्यार हो गया। मैं धुलता भी हूँ, गाड़ी को पोंछता भी हूँ, बैठने के पहले साफ करता हूँ। तो जब आप ड्राइविंग सीट पे होते हैं तो आप उससे प्यार करते हैं। जब तक आप ड्राइविंग सीट पे नहीं आते तब तक आपको प्यार वार नहीं होता है। तो आपने क्या करना है, 4-5 प्लान के बाद खुद ड्राइविंग सीट पे आ जाना है। अपने अपलाइन से कहना, मैं प्लान दिखा रहा हूं, आप सर वॉच करिए। जब आप दिखाएंगे तो आपको इस सिस्टम से प्यार होगा। उसके बाद क्या करना है, फॉलो अप करना है। किसका फॉलो अप करना है, जिनको आपने प्रोडक्ट और प्लान के बारे में बताया है उनसे जरूर दूसरे दिन बात कर लें कि कल जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट पे बात किया, उस प्रोजेक्ट में सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको, सबसे खासियत क्या लगी आपको, और अच्छी लगी तो ज्वाइन कब करें, आज, अभी या शाम को। ये फॉलो अप करने के बाद आपको क्या काम करना है, दूसरा पार्ट है 9 कोर स्टेप। 4 स्टेप आपने देख लिया, बेसिक्स जिसको आप कहते हैं। अब इसके बाद होता है 9 कोर स्टेप। 9 कोर स्टेप में क्या होता है, 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। अगर आप हल्दी यूज कर रहे हैं तो मुझे लगता है आप हल्दी ही यूज करेंगे, हल्दी की जगह नमक का सेवन नहीं करेंगे। इसी तरह से यदि आपके वहां ब्राइट टूथ जेल यूज हो रहा है तो आप ब्राइट टूथ जेल को ही यूज करें। ब्राइट टूथ जेल की जगह कोई और XYZ मंजन नहीं यूज होना चाहिए। दैट इज 100% यूजर। ये नहीं कि आप फॉरएवर के सारे प्रोडक्ट को, 200 प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करें, नहीं। शुरुआत में कुछ प्रोडक्ट्स को यूज करिए, जब आपके पास आमदनी आने लगे तो आप सारे प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले आपको 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। दूसरा काम क्या करना है आपको, शेयर एंड रिटेल द प्रोडक्ट। इन प्रोडक्ट्स को जो आपको अच्छे लगे हैं, ये मुझे अच्छा लगता है तो मैं इसको रोज रिकमेंड करता हूं। मैं ट्रेन में जाता हूं, बस में जाता हूं,
सब्जी लेने जाता हूं, हर जगह रिकमेंड कर दिया। अभी बताऊं मैं आपको, हाल ही में अभी हम लोग एक सब्जी वाले के वहां से सब्जी ले रहे थे, तो मेरे वहां थोड़ा नींबू का यूज ज्यादा होता है, लोग आते हैं तो उनको लेमन लेमन टी हम प्रेफर करते हैं पीना। तो जो लोग पसंद करते हैं उनको पिलाते हैं, तो 1 किलो नींबू खरीदा मैंने। तो एक सज्जन सामने से बोले, भाई साहब इतना नींबू क्या करेंगे? तो उनका पूछना ही मेरे लिए काफी था। उसके बाद वहां से प्रवचन मेरा शुरू हो गया। वो प्रवचन इतना हुआ कि वो घर आए, और घर आकर के एक आर्टिक्सी और एक एलोवेरा जेल लेके गए। तो आपके अंदर ये पावर होना चाहिए, आपके शब्दों में ये जादू होना चाहिए कि आप चलते फिरते प्रोडक्ट को लोगों को कंज्यूम करना बता दें, आप रिटेलर बना दें। तो दूसरा काम क्या करना है कि आपको उनको प्रोडक्ट शेयर करना है, रिटेल करना है। तीसरा काम क्या करना है कि जिनको आपने प्रोडक्ट दिया उन कस्टमर की देखभाल करनी है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो 1 तारीख को प्रोडक्ट देते हैं, फिर सीधे 15 या 20 तारीख को फोन करते हैं, सर आपका प्रोडक्ट खत्म हो गया, भेज दें। नहीं, आपको जैसे ही प्रोडक्ट दिया नेक्स्ट डे जरूर बात करिए, सर आपने जो एलोवेरा लिया उसका ढक्कन खोल के पिया, कैसा लगा आपको स्वाद? पिया होगा तो बताएगा, नहीं पिया होगा तो नहीं बताएगा। बोले सॉरी पांडे जी मैं अभी तो खोल ही नहीं पाया। कोई बात नहीं सर, आप कल खोलिएगा। कल फिर फोन करिए, सर पीना शुरू कर दिया आपने? हाँ हाँ पिया मैंने, बड़ा अच्छा स्वाद है, कुछ कसैला सा, हल्का खट्टा सा, इट मीन वो यूज कर रहा है। अच्छा सर आपने पिया, दूसरे दिन पानी कब पिया, पहले पिया है बाद में? अब आपने क्या बताया था बाद में पीने को, हो सकता बताया पहले पी लिया, तो आप बताएंगे सर अगर इसको पीने के 1 डेढ़ घंटे बाद पानी पिए तो बहुत बढ़िया फायदा होगा। तो आप अपने ग्राहक की जब देखभाल करते हैं तो वो आपसे दिली जुड़ता है, और जब कोई व्यक्ति दिली जुड़ता है ना तो वो कभी आपसे टूटता नहीं है। तो अपने प्रोडक्ट को यूज कराइए, कस्टमर का केयर करिए, और हर दिन कम से कम 5 प्रोडक्ट के बारे में, 5 प्लान के बारे में जरूर बातचीत करिए लोगों से। इसके बाद आप यूट्यूब पे मोटिवेशनल चीजें जरूर सीखिए, फॉरएवर के बारे में जरूर सीखिए, खोजिए कि फॉरएवर क्या है। और पीएमए, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक जरूर पढ़िए। ये आपको जीवन दान देने वाली चीजें हैं, आपको एक पाथ दिखाने वाली। कौन सी? बड़ी सोच का बड़ा जादू, टाइम मैनेजमेंट, जुड़ो जोड़ो जीतो, है ना। ऐसी कुछ बुक्स हैं जिनको आप जरूर पढ़ें। आप चाहें तो जमाना नया आ गया, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं या ऑफलाइन बुक खरीद के पढ़ सकते हैं। बस एक बात जरूर कहूंगे, अगर आप ऑफलाइन जाते हैं तो आप ओरिजिनल बुक खरीद के जरूर पढ़िएगा। और मीटिंग ट्रेनिंग को कभी ना छोड़ें। ये मीटिंग ट्रेनिंग ही हमें यहाँ लाखों करोड़ों तो नहीं लगा ना, तो जब लाखों करोड़ों नहीं लगा है तो ज्ञान जरूर लेना पड़ेगा। और ज्ञान हमें कहीं से भी मिले, हमसे छोटे से मिले या हमसे बड़े से मिले, जरूर लेना चाहिए। तो मीटिंग ट्रेनिंग से जुड़े रहिए। साथ ही साथ कम्युनिकेशन जरूर रखिए। आप अपने डाउनलाइन और अपने अपलाइन के टच में जरूर रहिए। हो सकता है आपके अपलाइन के पास हजारों लोगों की टीम है, सबको फोन ना कर पाऊं, एक एक मिनट अगर वो फोन करेंगे तो हजारों मिनट लगेंगे। हमारे पास तो एक ही अपलाइन है, आपके पास तो एक ही अपलाइन है। अपलाइन को एक बार बात जरूर कर लीजिए, ठीक है। आप सफल हो रहे हैं तो भी बात करिए, आप कहीं असफल हो रहे हैं तो भी बात करिए। और अकाउंटेबल होने चाहिए, बी अकाउंटेबल, यानी आप लेन देन में एकदम साफ सुथरे होने चाहिए। टीम के पैसे को लेकर के कहीं इधर उधर नहीं करना है, जो जैसा पैसा आया है वैसा ही वहां जाना चाहिए, यही इसका मूल मंत्र है। और अगला काम क्या करना, 3 कार्डिनल रूल है इस सिस्टम में, यानी सफल होने के 3 मूलभूत सिद्धांत और हैं। वो क्या है कि कभी भी कोई नया काम करने जाए, कोई भी नया काम करने रिलेटिव फॉरएवर के, तो आप अपने अपलाइन से एक बार जरूर पूछ लें, जो एक्टिव अपलाइन है, कि सर मैं ये काम करने जा रहा हूं, करने बता दीजिए। तो अगर आप बताए रहेंगे तो आपका अपलाइन अमूमन ऐसी चीजों पर करके गुजरा हुआ है, तो आपका समय और पैसा दोनों बच जाएगा। और कोई भी नेगेटिव थॉट, नेगेटिव विचार डाउनलाइन में नहीं जाने चाहिए, अपलाइन में जाने चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखिए, कोई भी नेगेटिव विचार आए ना डाउनलाइन में जाए ना क्रॉस लाइन में जाए, सिवाय अपलाइन के पास जाए। और किसी तरह का अहम यानी ईगो, धन, स्पाउस के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये 3 बातें जरूर ध्यान रखें, आप इस बिजनेस में सफल हो जाएंगे। इस बिजनेस में इन शब्दों का कतई उपयोग ना करें कि ये एक स्कीम है, एक मेंबर बनाने वाला है, ये एक चेन बनाने वाला है, यहाँ रोगी पेशेंट एकदम फटाक से ठीक हो जाएंगे, ये दवाई है या मेडिसिन, ऐसा नहीं। यहाँ क्योर शब्द का उपयोग नहीं करना है। इन चीजों का ध्यान रखते हुए अगर आप इस बिजनेस को करेंगे तो विश्वास मानिए, यही वो प्लेटफॉर्म है जहां आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। तो आप ध्यान से समझे होंगे 4 बेसिक को, 9 कोर स्टेप को और 3 कार्डिनल रूल को। ये इस बिजनेस का मूल मंत्र है, और इस काम को करते ही आप सफलता अर्जित करेंगे। ये आपने भी करना होता है, मैं भी करता हूं, और ढेर सारे अपलायंस भी करते हैं।
मुझे याद है कि 2014 की घटना है। मिस्टर रैक्समोहन सर इंडिया में आए हुए थे और वो दूसरे दिन सक्सेस डे था, सक्सेस डे के बाद चले गए। दूसरे दिन हम लोग ऑफिस पहुंचे तो ऑफिस में ट्रेनिंग थी। ट्रेनिंग के पहले एक लंबे चौड़े गोरे से इंग्लैंड के या कहाँ के, आई डोंट नो, याद नहीं आ रहा किस कंट्री के थे, सज्जन आए और वो प्रोडक्ट परचेज कर रहे थे। तो उनसे हम लोगों ने पूछा कि सर आप आपका स्पॉन्सर कौन है, इंडिया में ही है कोई? बोले हाँ जी, मिस्टर रैक्समोहन। यानी रैक्समोहन आते थे तो वो अपने फ्रंट पे स्पॉन्सरिंग भी करके जाते थे। यानी वो जो 100 लेग उनकी मैनेजर हैं वो भी उस समय तक स्पॉन्सरिंग करते थे। तो हम और आप अपनी स्पॉन्सरिंग क्यों भूल जाते हैं? तो हमें भी अपनी स्पॉन्सरिंग को ध्यान रखना होगा, अपने रिटेलिंग को ध्यान में रखना होगा, बेसिक्स को हमेशा ध्यान रखना होगा और बेसिक को ध्यान रख करके ही हम सफलता अर्जित कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आज का समय हमें दिया हुआ समाप्त हो रहा है और मुझे लगता है कि आप लोगों ने इस सिस्टम को एंजॉय किया होगा और आप ढेर सारी सफलता अर्जित करें। अपने सपनों को लिखिए, अपने लिस्ट को बनाइए और अपने अपलाइन के संपर्क में रह करके एक बढ़िया सा रोड मैप बनाइए और उस रोड मैप के द्वारा आप अपनी सफलता को अर्जित करिए। श्याम जी, आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं। आपने कई बार सवाल पूछा। ये जो बैकग्राउंड है इसको वर्चुअल बैकग्राउंड बोलते हैं और ये वर्चुअल बैकग्राउंड आप ऑनलाइन ले सकते हैं और अपने मोबाइल पे लगा सकते हैं, है ना। अच्छी सवाल को आप पूछते हैं तो अच्छा लगता है। आपने पूछा ज्वाइनिंग कितने से, तो मैंने बताया ज्वाइनिंग फ्री है। लेकिन अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो मुझे लगता है 2 सीसी से आप स्टार्ट करें तो वेल एंड गुड। अगर लगता है कि आपके पास 40,000 की व्यवस्था नहीं है तो आप 1 सीसी से स्टार्ट करें। किन्हीं कारणों से अगर लगता है कि 1 सीसी की भी अरेंजमेंट नहीं है तो 5-6 हज़ार रुपए से भी इस बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है। उसमें आप जो भी आपकी जरूरत के प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट यूज करिए, लीजिए और यूज करिए और फिर आप अपने अनुभवों को लोगों को शेयर करिए और यहीं से ये बिजनेस चल पड़ता है। लेकिन ट्रेनिंग को जरूर ध्यान दीजिए। थैंक यू नवीन जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो मुझे लगता है हम लोग सारे सवालों का जवाब भी ले चुके हैं और आप खूब सारा सफलता अर्जित करें, आप खूब सफल हों अपने जीवन में। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और हमारे बीच हमारे कोच डॉक्टर अनुज सोरोड सर बैठे हुए हैं। आल्दो अभी वो ट्रेनिंग दे के उठे हैं तो मैं चाहूंगा सर से अगर वीडियो ऑन कर सके तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा 2 शब्द आपसे जरूर सुनना चाहेंगे सर। ओवर टू डॉक्टर अनुज सोरोड सर। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर। धन्यवाद बहुत बहुत आशुतोष जी। वेलकम सर। सबसे पहले तो जितने भी हमारे अभी लोग जुड़े हुए हैं, ये प्रारंभ से लेके और अभी तक, इसका मतलब है ये कामयाब तो होना चाहते हैं। और मिस्टर आशुतोष पांडे ने जितनी बातें बताई हैं सब प्रैक्टिकल बातें हैं, इस पे चल के ये आगे बढ़े हैं और मल्टी करोड़पति बनने के बाद आपसे बात कर रहे हैं। सफल व्यक्ति हैं, देश विदेश का इनका अपना अनुभव है और अनुभव खुद का नहीं है बल्कि औरों को ले जाके वहां दिखा के उनका विजन क्लियर करके उन्हें आम आदमी से खास आदमी बना के, जैसे कारीगर का होता है ना, एक मूर्तिकार का होता है एक पत्थर से मूर्ति निकालने में, वैसे सफल व्यक्ति। तो इनके बारे में इतना ही कहूंगा, इन्होंने जो भी कुछ कहा है वो 100% सही है भैया। जो भी बातें हैं प्रैक्टिकल हैं, लेकिन फायदा चल के होगा, एक्शन लेकर होगा। और ये जो ज्वाइनिंग है 2 सीसी तो एक बार करना है, फायदा जिंदगी भर मिलना है। और कोई भी काम कठिन नहीं होता अगर सीखने की आपकी आदत है तो। सीखेंगे 1-2 बार, वही काम सरल लगना शुरू हो जाएगा। सिस्टम आपके पास है, लोग सफल होना चाहते हैं पर सिस्टम ही नहीं है। पैसा है, जानकारी नहीं है कैसे शुरुआत करें। और यहाँ तो 2 सीसी की बात है, लोग 2-2 करोड़ रुपए लेके घूम रहे हैं तब भी उनके पास सिस्टम नहीं है। तो बिना खोए इतना पाने का बिजनेस है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। बस एक ही दिमाग लगाना है कि जो आपका कोच बता रहा है, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह केवल 6 महीने मन लगाकर सीख लो। और मुझे विश्वास है कि अगर 6 महीने सीख लिया मन लगाकर, फिर जिंदगी भर आपको आना ही आना है, जाना नहीं। तो बिना देर किए आप आगे बढ़िए। अभी बहुत से लोग सोने की तैयारी कर रहे होंगे, आपने आज आगे बढ़ने की तैयारी की है, तो आज से ही आपकी जिंदगी में गुड मॉर्निंग होना शुरू हो गया। मेरे भी बीच में कॉल आया था कनाडा से,
वहां दिन निकल रहा है, यहाँ रात हो रही है। सही बात। वो प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे हैं, वहां प्रोडक्ट लेंगे, उनको फायदा मिलेगा प्रोडक्ट का, मुझे फायदा मिलेगा जोड़ने का। अब कितना बढ़िया बिजनेस है। अब मैं सोऊंगा, सोते सोते इनकम आएगी, और नौकरी सही। करने वाला खाली काम करे तभी इनकम आएगी। तो कितना अच्छा काम है, कहीं भी फैलाव कर लो, कितना सीखने को मिलता है। और आज तो से मजे की बात है, कल परसों पासपोर्ट भेजा था रिन्यूअल के लिए, आज बन के आ गया। बहुत बढ़िया, बधाई हो सर। तो हाँ, अब पुलिस वाला आज आया था, तो वो बता रहे थे कि सर आपको साथ साथ दे दिया, ये आपकी प्रोफाइल देख के दिया है, वेरी गुड। ये पहले रिपोर्ट याद कभी शू करते हैं। हाँ, ये फॉरएवर की पावर है भैया, आपका जो पासपोर्ट है वो भी ठप्पा लगा के इतना पावरफुल बना देते हैं कि आपको बस इतने में कह सकता हूँ, एक बार मन से कर लिया तो क्या क्या मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते। तो आज का दिन आपकी जिंदगी का खास दिन है, निर्णय लीजिए, सारा खेल निर्णय का है। और जो एएसपी बन चुके हैं या सुपरवाइजर बन चुके हैं, कोई बात नहीं, फिर शुरुआत करिए। अब एएस तो दोबारा बनना नहीं है। अब तो जो सीखा है खाली लोगों को बता के पूरा सर्कल बता दिया, लोग कहाँ से मिलेंगे, अपना एग्जाम्पल दे दिया। क्योंकि मैंने मकान बनते देखा है और उन लोगों को जुड़ते देखा है जिनके बारे में आशुतोष जी बता रहे थे, तो इनकी कोई बात ऐसी नहीं लगी मेरे को जहां पर ये असत्य बोल रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं इतना ही कहूंगा, उम्मीद जगाने वाला प्लेटफॉर्म है, और विश्वास आपके मन में है और धैर्य आप अगर रखते हैं तो कुछ वर्षों में आप कहां पहुंचेंगे आप अभी अंदाजा नहीं लगा सकते। एक बीज कभी अंदाजा नहीं लगा पाता मेरी ऊंचाई क्या होगी, लेकिन वो जमीन से जब जुड़ जाता है तो वही एक बीज 100 फुट ऊंचा पेड़ बन जाता है, फलों से लदने वाला पेड़ बन जाता है, राहगीर को छाया देने वाला पेड़ बन जाता है। और अपने पेड़ से इतना फायदा लोगों को पहुंचा सोच भी नहीं सकते। आप जिंदगी जी रहे हैं ना, जिस ऑक्सीजन की आपको आवश्यकता है वो ऑक्सीजन देने वाला पेड़ बन जाता है। तो जुड़िए, आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे अवसर दिया आशुतोष पांडे जी ने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। और आज की ट्रेनिंग अच्छी ट्रेनिंग आपने लिया है, धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ यही जो 20-25 लोग हैं एक दिन 250-2,500-3,000 लोगों में बदल जाएंगे। तो समय जी। और आप सबसे भी कहूंगा कि अगली बार मीटिंग में आइए, भले ही फ्री मीटिंग है, लेकिन 4-6 लोग अपने जरूर बिठाइए जिससे आपका नेटवर्क बढ़ना शुरू हो। शुभ रात्रि। थैंक यू सर। तो आप सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ खैर। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।